नर्सरी इक्यानवे के सभी साथियों को मनोज मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, आज कोर्ट की जो सुनवाई रही पूरी तरीके से 12 जुलाई 91 के पक्ष में रही। और आज जस्टिस अश्विनी मिश्रा जी ने ऐसे कई सारे बातें बोली जो हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक है। उनका ये बोलना कि 12 जुलाई 91 के जो अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए गए थे, उनको आपको उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना था और अपॉइंट करना था। एक दिन में एक दिन में एक अभ्यर्थी 75 जिलों में नहीं पहुंच सकता है। ये कहना बहुत बड़ी बात है जस्टिस अश्विनी मिश्रा जी का। आज मैं इस ऑडियो के माध्यम से अपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री आदरणीय कलाम सर से आप लोगों की बात, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। वो लीगल लैंग्वेज में जो आज कोर्ट की प्रक्रिया रही उसके बारे में कलाम सर कुछ बोलना चाहते हैं, तो अगली आवाज़ कलाम सर की रहेगी। जी सर, बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को सबको पता ही है कि 12 जुलाई 91 के लेकर कितना उठा पटक रही और किस किस स्टेप से हम लोग आए हैं। फाइनली सब कुछ हमारे पॉजिटिव में चल रहा है। जो आज कोर्ट में बात आई है, जो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि 7/12/2015 का ऑर्डर जो है जिससे हम प्रोटेक्टेड हैं 12 जुलाई 91, उसमें साफ साफ लिखा है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन किस बात का? कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने थे। वो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है वहाँ अपॉइंटमेंट, उसके लिए लेटर देना था। वो नहीं किया। तो आज ये जज साहब के मुंह से सुनना कि भाई काउंसलिंग क्या है, आपको वेरीफाई करना है इनके डॉक्यूमेंट्स, वो करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चल रहा है। और अभी ये ज़्यादा तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक मैं कुछ समझता हूँ कि इसमें कुछ और भी क्लैरिटी आ जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा आगे के लिए। बाकी बाद में बात करेंगे। वजह सर धन्यवाद। का क्या कहना था जब कट ऑफ पे बात आई? कट ऑफ में तो ही हैं हम उसमें। जी वो जी तो जी लिस्ट जो थी 2 बार गई और आज जस्टिस साहब ने खुद लिस्ट अपने पास रख ली। जी अब लिस्ट रख ली। आप सोच लीजिए, आप खुद समझदार हैं कि लिस्ट पे जब लिख रहा कि तत्समय कट ऑफ में थे, तो कट ऑफ में तो उसकी तो बात ही नहीं हुई। कट ऑफ की तो कोई जी बात नहीं है। स्टेट हमेशा कट ऑफ की बात करता है, तो कट ऑफ में तो ऑलरेडी आप हैं भाई। आप साठ यस सर। सत्तर क्राइटेरिया में हैं। आपको फिल्टर किया गया, फिल्टर तो आप ही को किया ना भाई। 12 जुलाई 91 तो फिल्टर किया। जो 14,000 समथिंग में से जो पोस्ट थी बची थी, उसमें से 12,000 निकाल दीजिए। बाकी एडहोक पा गए सेम ऑर्डर में। एडहोक तो मिल गया 839 को, लेकिन 12 जुलाई 91 को क्यों नहीं मिला? हम इसी की लड़ाई लड़ रहे थे लीगल, और उठापटक रही। फाइनली हम जीत की ओर अग्रसर हैं, और बहुत जल्दी एक शुभ समाचार आपको और मिलेगा। इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा। और आज कोर्ट की कार्रवाई बहुत कुछ अपने पक्ष में रही। जो हम कहना चाहते थे, आज सारी चीज़ें बहुत रही। और आदरणीय गजेंद्र सिंह सर का ये कहना लास्ट मोमेंट पे कि साहब हमें भी 2 मिनट सुन लीजिए, तो उन्होंने लास्ट में एक बात बोली कि हम लास्ट में यही कहेंगे कि शमशेरी जी की दो वो लाइन, गुरु गोविंद दो खड़े। और इसको कहते हुए उन्होंने इस चीज़ का अपनी 5 मिनट की उन्होंने लास्ट में कोर्ट उठते उठते ये बात कही। और अभी उन्हें कल भी सुना जाएगा। अभी अनिल तिवारी सर को भी बोलना है, और अभी और भी सीनियर्स हैं जिन्हें अभी कोर्ट सुनना चाह रही है कि लास्ट कंक्लूज़न करके। और आज कोर्ट की जितनी भी प्रक्रिया रही वो बिल्कुल सकारात्मक रही। सरकारी अधिवक्ता श्री ने काफ़ी कोशिश की बीटीसी इधर उधर के मुद्दों पे, लेकिन कोर्ट जस्टिस अश्विनी मिश्रा जी एक ही बात लेके पकड़े थे कि इनका डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराना था, और इन्हें एक दिन में ये 75 ज़िले में कैसे जा सकते हैं, हाउ पॉसिबल। तो ये हमारे लिए उनका ये कहना, मेरा जो आकलन है और सभी लोगों का और सारे सीनियर्स का ये कहना है कि 12 जुलाई 91 के लिए सिंगल बेंच से भी अच्छा ऑर्डर डबल बेंच में आने की उम्मीद है। और राधा रानी की कृपा ऐसी बनी रहे। कल आप लोगों को पता ही होगा कि कल हनुमान जी की कृपा से 12 जुलाई 91 की लिस्ट वहाँ तक जज साहब ने मांगा, देखा और फिर हमारे पास आ गई। तो मॉर्निंग में ऐसा हृदय से आवाज़ आ रही थी कि आज फिर हनुमान मंदिर गए और लिस्ट को पुजारी जी को दिया। उन्होंने हनुमान जी के, हमने कहा कि सिर्फ चरणों में लगा दीजिए।
और उन्होंने चरणों में लगाया और पूरी सुनवाई हो गई कंप्लीट। लास्ट में पता नहीं सुनील मिश्रा जी ने क्या सोचा कि जाते उठते उठते उन्होंने कहा वो लिस्ट मुझे दे दो। अच्छा, लाल किताब, एक तो लाल कवर है उसका, उन्होंने मांग लिया उस चीज़ को। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहा अपने लिए। और बस ये कहते नहीं है कि भक्ति में शक्ति होती है, और भगवान किस रूप में किस क्या क्या रूप बदल के आते हैं, ये तो सिर्फ नाम जप से ही संभव है। और उम्मीद करते हैं कि 12/091 के लिए आने वाला वक्त बहुत सुखद होगा, बहुत अच्छा होगा। और अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और इन्हीं वाणी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे।